अनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स। बॉडी का तकरीबन 40% स्केलेटल मसल्स पे मुश्तमिल है और तकरीबन 10% हम कार्डियक और स्मूथ मसल्स कह सकते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में तमाम मसल के लिए एक ही तरह के असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। हम यहाँ मसल्स और इनके फंक्शन पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर। तमाम स्केलेटल मसल्स बहुत से फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनका डायामीटर तकरीबन 10 से 80 माइक्रोमीटर होता है। ये तमाम फाइबर्स छोटे सब यूनिट से बने होते हैं। ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में हर फाइबर पूरे मसल्स की लंबाई के साथ फैला होता है। सर्कोलीमा, ये मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन होती है। ये ट्रू सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। मायोफाइब्रल, हर मसल फाइबर सैकड़ों हजारों मायोफाइब्रल रखता है। हर मायोफाइब्रल तकरीबन 1500 एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है और तकरीबन 3000 ये प्रोटीन मसल की मूवमेंट की जिम्मेदार होती है। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में देखा जा सकता है। थिक फिलामेंट मायोसिन और थिन फिलामेंट एक्टिन होते हैं। ये लाइट और डार्क बैंड्स की सूरत में पाए जाते हैं। लाइट बैंड सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स पे मुश्तमिल होती हैं। ये आइसोट्रोपिक होती हैं और लाइट को पोलराइज करती हैं। डार्क बैंड मायोसिन पर मुश्तमिल होती है। इनको ए बैंड कहा जाता है क्योंकि ये एनाइसोट्रोपिक होती हैं। तमाम स्मॉल प्रोजेक्शन जो मायोसिन फिलामेंट की साइड पर होती हैं क्रॉस ब्रिजेस कहलाती हैं। इन क्रॉस ब्रिजेस और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान इंटरेक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह बनती है। एक्टिन फिलामेंट के किनारे जुड़े हुए होते हैं। इनको जी डिस्क कहा जाता है। जी डिस्क से ये फिलामेंट्स तमाम सिमतों में एक्सटेंड होते हैं। ये जी डिस्क जो खुद भी फिलामेंट्स प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से मुख्तलिफ होती है। मायोफाइब्रिल का वो यूनिट जो सक्सेसिव जी डिस्क के दरमियान हो सर्कोमेयर कहलाता है। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सर्कोमेयर की लेंथ 2 माइक्रोमीटर होती है और इस लेंथ पर एक्टिन फिलामेंट मायोसिन से मुकम्मल तौर पे ओवरलैप करते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान साइड बाय साइड रिलेशनशिप को कायम रखना मुश्किल होता है। इसको प्रोटीन के फिलामेंट्स मॉलिक्यूल के जरिए से अचीव किया जाता है। इसको टाइटन कहते हैं। बहुत से मायोफाइब्रिल मसल फाइबर में बिखरे होते हैं। इन मायोफाइब्रिल के दरमियान स्पेस इंटरसेलुलर फ्लूइड से भरी होती है जिसको सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें बहुत से पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट और बहुत सी प्रोटीन एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसमें बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो मायोफाइब्रिल के पैरेलल होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोफाइब्रिल्स को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की शक्ल में एनर्जी मुहैया करते हैं। ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तैयार होती है। सर्कोप्लाज्म के अंदर हर मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल्स सराउंड किए होते हैं। यहाँ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये रेटिकुलम मखसूस ऑर्गेनाइजेशन रखता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।